तो अब क्वेश्चन फर्स्ट है उसको सॉल्व करने वाला है। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। जिस तरह से मैंने उदाहरण तीसरा कराया है उसी के बेस पर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसके अंदर दो भुजा कंटिन्यू चलने चाहिए और तीनों कोण कंटिन्यू आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। तो MORE है, तो सबसे पहले अपन जो है कच्चा चित्र बना रहे हैं। ठीक है, तो देखना ये M पॉइंट दे देते हैं, इसको O पॉइंट दे देते हैं और इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से चलेंगे और फिर जो है इस तरह से होगा और फिर कुछ इस तरह से। ठीक है, कच्चा चित्र आप कैसे भी बना सकते हो। तो R और E, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने जिस तरह से एग्जाम्पल नंबर आपको तीसरा करवाया है उसी के बेस पर यह है, जिसमें देखो सबसे पहले तो ये भुजा, ये जो MO है वो 6 सेंटीमीटर आपको दी जा रही है। उसके बाद में इससे ही सटी हुई भुजा जो आगे की तरफ बढ़ रही है उसकी लंबाई भी दे दी 4.5 सेंटीमीटर और 3 कोण कंटिन्यू भी हमारे को दे दिए। ठीक है, इस तरह से 3 कोण कंटिन्यू हमारे को दे दिए जा चुके हैं। तो इस पर भी कोण है और उस पर भी कोण है। तो देखो जिस तरह से रूल्स बताया था उसी के बेस पर ये चल रहा है। तो यहाँ पर देखना, अब अपन एक इसी की हेल्प लेकर अपन जो है एक पक्का चित्र बना देंगे। तो इस पर अपन लिख देते हैं कि कच्ची आकृति। तो अब देखना हम सबसे पहले क्या करते हैं। तो सबसे पहले MO हमारे को लेना है 6 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले MO एक 6 सेंटीमीटर का आधार की जगह ही है ये, तो आधार ले लेते हैं MO। तो यहाँ से लगाकर ये यहाँ तक आ जाएगा, तो इसको अपन मिला देते हैं। इस तरह से इसको मैंने मिला दिया। तो इसको M नाम दे देंगे एक पॉइंट को और एक पॉइंट को O नाम दे देते हैं। अब क्या करते हैं कि O पर 60 डिग्री का कोण बनना चाहिए और 60 डिग्री का कोण बनाने का सिंपल सा प्रोसेस है कि आप जब इस तरह से एक चाप पूरा घुमा देते हैं और फिर यहाँ से एक चाप कट लगाते हैं, तो पहला चाप 60 डिग्री का कोण ही क्रिएट करता है। तो आपको करना कि आगे की तरफ इसको बढ़ा देना है थोड़ा सा चित्र के हिसाब से। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। फिर क्या करना आपको, O पर 105 डिग्री का कोण है, तो 105 डिग्री का जो कोण है वो 90 डिग्री और 120 डिग्री के कोण के मध्य बनता है। तो यहाँ पर श्योर सी बात है कि O पर हमारे को 90 डिग्री का कोण क्रिएट करना है, उसके बाद में 120 डिग्री का कोण भी बनाना है। तो पहला चाप जो है 60 डिग्री का होता है, सेकंड चाप जो होता है वो 120 डिग्री का होता है और यहाँ से अपन एक आर्क क्रिएट करेंगे यानी चाप बनाएंगे, तो वो 90 डिग्री का कोण भी क्रिएट करके दे देगा। तो यहाँ से यहाँ तक अपन एक 90 डिग्री के कोण की डॉटेड लाइन ही बनाएंगे। डॉटेड लाइन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे को 90 डिग्री का नहीं चाहिए, हमारे को 105 डिग्री का चाहिए। तो 105 डिग्री का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 90 और 120 डिग्री के मध्य जो है समद्विभाजन कर देंगे कोणों का। तो एक पॉइंट जो है वो 90 डिग्री के तरफ रहेगा और दूसरा पॉइंट 120 डिग्री के मध्य रहेगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट से आपको एक आर्क लगाना है यानी एक चाप कट करना है, उसी तरह 90 डिग्री से एक चाप कट कर देना है। तो जो इनके मध्य जो कोण आएगा वो 105 डिग्री का कोण ही होगा। तो जो कटांग बिंदु आ रहा है उसके थ्रू अपन आगे बढ़ते जाएंगे और इतना ही आगे बढ़ेंगे कि 4.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप काट सके। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर O से चलते हुए R पॉइंट आना चाहिए। तो R पॉइंट कहाँ पर आएगा, R पॉइंट हमारा आएगा 4.5 सेंटीमीटर पर। तो अपन स्केल की हेल्प लेते हैं और 4.5 सेंटीमीटर की लंबाई का एक चाप काट देते हैं। तो इस तरह से देखो एडजस्ट किया मैंने। फिर O को ही केंद्र मानेंगे और एक आर्क घुमा देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा एक पॉइंट आएगा वो पॉइंट आएगा R पॉइंट, क्योंकि कच्चे चित्र में हमने यही बता रखा है। तो R पॉइंट है और ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये मैंने लिखा नहीं है तो एक बार लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर है ये। तो R पर जो है 105 डिग्री का कोण बनेगा। तो 105 डिग्री का जो कोण है सेम इसी प्रोसेस से बनाएंगे। तो मैं कुछ इस तरह से जो है फाइल को कर लेता हूँ। फिर देखो सिंपल सा प्रोसेस है कि कुछ एडजस्ट करेंगे अपन चाप में और इस पॉइंट को केंद्र मानेंगे और एक चाप इस तरह से घुमाएंगे। फिर पहला चाप घुमाएंगे और फिर दूसरा चाप ऊपर की तरफ इस पॉइंट को केंद्र मानकर और एक चाप नीचे की तरफ। सेम प्रोसेस, एक चाप ऊपर की तरफ और एक इस तरह से जो है
पॉइंट क्रॉस करवाना है तो इस तरह से पॉइंट क्रॉस हो चुका है। अब इसको सिंपली आगे की तरफ डॉट लाइन से मिलाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री हमारे को नहीं चाहिए था, 90 डिग्री की आवश्यकता नहीं है। सिंपल हमारे को जो कोण की आवश्यकता है वो है 105 डिग्री। तो यहाँ पर देखो ये जो लाइन जाएगी हमारी डॉटेड वाली, ये 90 डिग्री का कोण होगी और ये होगी 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य जो कोण बनता है वो हमेशा 105 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो इसको अपन आगे की तरफ बढ़ा देंगे इसी पॉइंट से। तो इस पॉइंट से जब आगे बढ़ाएंगे अपन 105 डिग्री को, तो हमारे पास में ये जो लाइन आएगी ये यहाँ पर इसको क्रॉस कर देगी। तो क्रॉस करने पर कौन सा बिंदु आएगा, MORE। तो इस तरह से एक चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। तो ये वाला प्रोसेस रहेगा, इसको तरीके से अपन डिनोट कर देते हैं E पॉइंट। ठीक है, तो MORE एक पॉइंट बन चुका है, सॉरी एक चतुर्भुज बन चुका है, जिसमें M जो है 60 डिग्री का है, ये 105 डिग्री है और वो भी 105 डिग्री का कोण है। तो इस तरह से हमने इस चतुर्भुज की रचना कर ली है। अब रचना के चरण आपको जो है आने चाहिए, बहुत ही सिंपल है, जो जो स्टेप फॉलो करते हैं उसको बस एक लाइन के रूप में लिखना पड़ता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कारण यही है कि जो ये क्वेश्चन है ये हमारा रूल्स का पालन नहीं कर रहा था, तो इस रूल्स का पालन करवाने के लिए अपन एक नया कोण है उसको ज्ञात करते हैं। तो थोड़ा इस तरीके से इम्पोर्टेंट है। तो देखो अपन जो है एक कच्ची आकृति बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले कच्ची आकृति कैसे बनेगी, अगर प्लान एक चतुर्भुज है यानी PLAN एक चतुर्भुज है, तो सिंपली अपन जो है P बिंदु से शुरुआत करेंगे। जैसे P बिंदु को ले लेते हैं, तो क्या P पर कोई कोण बन रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री तो सीधी लाइन में आएगा, तो ये 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है। अब P के बाद का वाला पॉइंट आएगा L पॉइंट है, क्या PL दे रखा है क्या, तो PL भी दे रखा है। तो ये सीधी लाइन इस तरह से आप कच्ची आकृति को भी एक पक्की आकृति की तरह बनाएंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। हालांकि आप कैसे भी बना सकते हो। तो यहाँ पर देखना PL यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड हमारे को खींचना है। क्या L पर कोई कोण दे रखा है, तो L पर तो कोई कोण दे नहीं रखा है, लेकिन L से जो भुजा जा रही है LA वो दे रखी है, LA 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अपन कोई भी एक कोण जा सकता है। तो PL कितनी दे रखी है, LA हमारे पास में 6 सेंटीमीटर की 6.5 सेंटीमीटर की है। अब AN आने वाला है, तो AN तो नहीं दे रखा है, लेकिन इनके मध्य का कोण दे रखा है। तो कोण तो सॉरी ए दे रखा है हमारे पास में, ए कितना है 110 डिग्री है। तो 110 डिग्री तो रेखा ऐसे फैलेगी और जब ये दोनों मिल जाएगी तो एक चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। तो PLA और N कोण दे रखा है 85 डिग्री और ये कोण दे रखा है 110 डिग्री, ये कोण दे रखा है 90 डिग्री। तो देखो ये रूल्स का पालन क्यों नहीं कर रहा है, इसको समझना आपको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा। मैं इंपॉर्टेंट भी लगा देता हूँ आपका अगर ध्यान नहीं होता तो इसमें। ठीक है, तो देखो ये कच्ची आकृति तो है, हमारे को पता है कच्ची आकृति है, लेकिन ये रूल्स का पालन क्यों नहीं कर रही है। रूल्स का पालन कैसे करती है कि इस प्रकार की जो प्रश्नावली है या इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर कंटिन्यू 2 भुजा चलनी चाहिए। तो कंटिन्यू 2 भुजाएं चल रही है और कंटिन्यू जब 2 भुजा आ रही है तो तीनों पॉइंट पर तीनों कोण लगातार चलने चाहिए। पहला पॉइंट पर पहला कोण, इस पर भी कोण होना चाहिए और यहाँ पर भी कोण होना चाहिए। लेकिन हम ध्यान देते हैं तो इस पर तो कोण है, इस पर कोण नहीं है, इस पर कोण है। तो यहाँ पर रूल्स का पालन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि चतुर्भुज की रचना करने के लिए ये वाला कोण हमारे को चाहिए और ये वाला जो कोण है हम चतुर्भुज के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि PLAN एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ के 360 डिग्री में से घटा देंगे। तो देखो अपन जो है यहाँ पर कुछ अलग तरीके से करेंगे रचना से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपन कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल या योग 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री होता है, इसका मतलब क्या है कि प्लान चतुर्भुज में यानी PLAN चतुर्भुज में इसी रूल्स का पालन अगर अपन कर देंगे तो कोण P प्लस कोण L प्लस कोण A प्लस कोण N बराबर सभी का योग जो है 360 डिग्री के बराबर रहेगा।
तो P बराबर तो 90 डिग्री है और L बराबर हमारे को ज्ञात करना है क्योंकि रूल्स का पालन करवाना है, और A बराबर हमारे पास में 110 डिग्री है, N बराबर 85 डिग्री है, तो बराबर में 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी का योग कर देंगे और 360 डिग्री में से घटा देंगे। तो यहाँ पर जब इन तीनों अंकों का योग करेंगे तो हमारे पास में जो इनका योग आएगा वो आएगा 285 बराबर 360 डिग्री, और जब पक्षांतर करेंगे और 360 डिग्री में से 285 हमारा घट जाएगा तो 75 डिग्री हमारे पास में इसका मान आएगा। किसका? L का। तो जब दो भुजाएं सटी हुई हो और तीनों कोण लगातार आ रहे हो तो चतुर्भुज की रचना की जा सकती है। तो यहाँ पर हमारे को कोण कौन सा बनाना है? 75 डिग्री का। ठीक है, तो अब एक फेयर डायग्राम की रचना की जा सकती है। ठीक है, तो L हमारे पास में ज्ञात हो चुका है। अब मैं एक फेयर डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, तो कच्चा चित्र दिमाग के अंदर रखना है या फिर एक रफ कॉपी पर आप भी बना दो। ठीक है, तो देखना सबसे पहले अपन जो है PL बना लेते हैं। तो PL हमारे पास में कितना था? 4 सेंटीमीटर था। तो देखना 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड हम खींच देते हैं, यहाँ से लगाकर यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो लंबी लाइन खींच देते हैं PL। तो यहाँ पर हमारे पास में P है और ये L है। ये कितना है? 4 सेंटीमीटर है। अब P पर तो जो है 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो 90 डिग्री तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कैसे करते हैं कि एक चाप यहाँ से पूरा घुमा देते हैं कुछ इस तरह से, ये पहला चाप घुमा दिया। ठीक है, फिर सेकंड चाप यहाँ से रखते हुए यहाँ पर एक कट, फिर यहीं से ऊपर की तरफ और एक वापस नीचे की तरफ, यहीं से वापस जो है एक ऊपर की तरफ, फिर एक सीधी लाइन आनी चाहिए। तो देखो एक सीधी लाइन आ रही है, एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए। तो देखो एक सीधी लाइन बिल्कुल आ चुकी है। यहाँ से यहाँ तक जो कोण हमारा बना है वो 90 डिग्री का कोण बन चुका है। अब उसी तरह L पर 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो 75 डिग्री का कोण किस तरफ बनेगा? इस तरफ बनेगा, क्योंकि न्यून कोण में रेखा जो है एक दूसरे की तरफ मुड़ती रहती है। तो L पर 75 डिग्री का कोण बनाना है, और 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले 90 डिग्री के कोण की रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि 75 डिग्री का जो कोण है वो 60 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य आता है। तो यहाँ पर L को केंद्र मान लेंगे अपन, और सेम यही प्रोसेस 90 डिग्री वाला ये इस पर कर देंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस इस पर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चाप रखेंगे, प्रकार रखते हुए यहाँ पर एक कट, फिर एक कट जो है ऊपर की तरफ, उसी प्रकार एक कट नीचे की तरफ, फिर यहाँ से जो है एक कट क्रॉस कराते हुए। तो पहले 90 डिग्री का कोण की रचना करनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक सीधी लाइन बिल्कुल आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बार ध्यान देना कि यहाँ पर ये डॉटेड लाइन का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर तो हमारे को 90 डिग्री का चाहिए था, तो हम जो है इसको सिंपल तरीके से पूरा मिलाएंगे। ठीक है, अब देखना यहाँ पर तो डॉट लाइन से ही मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 75 डिग्री के कोण की रचना करनी है। अब क्या करना है, ये 90 डिग्री का है और ये 60 डिग्री है। 90 और 60 के मध्य जो कोण बनेगा वो 75 डिग्री का बनेगा। तो एक पहला कट यहाँ पर, सेकंड कट यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से 75 डिग्री के कोण की रचना की जा सकती है। फिर क्या करना है, कटांग बिंदु से होते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, और इतना ही आगे की तरफ बढ़ना है जितना कि L है हमारे पास में 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप अपन काट सके इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 75 डिग्री का कोण बन रहा है। अब L से जाएगा A, यानी LA हमारे पास में जो है 6.5 सेंटीमीटर का है। तो हम क्या करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप कट लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने माप लिया है, L को केंद्र मान रहा हूँ मैं और एक चाप लगा देता हूँ। अब क्या करना है, ठीक है, अब जो है A पर हमारा जो एंगल बन रहा है वो 110 डिग्री का है। तो 110 डिग्री का कोण हम बना लेते हैं। अब यहाँ पर जो पॉइंट आएगा PLA वाला पॉइंट, यहाँ पर 110 डिग्री का कोण बनाना है। अब 110 डिग्री का जो कोण बनाना है वो इससे बनाना है। ठीक है, चांदे की सहायता से। तो यहाँ पर एक बार ध्यान दे देते हैं। तो किस तरह से बनाते हैं कोण? बहुत ही सिंपल है, ये पूरी लाइन इसको ढक लेनी चाहिए, यानी ये जो चांदे की जो लाइन है ये इसको ढकनी चाहिए। तो देखो इस पॉइंट पर मैं रखता हूँ, तो देखो बिल्कुल ये इसको कवर कर रहा है। और अब जो 110 डिग्री का जो कोण बन रहा है उस पर अपन देखते हैं। तो 110 डिग्री का कोण कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। देखो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। ठीक है, 110 डिग्री का।
अब इसको उससे मिलाते हुए चलेंगे आगे की तरफ। तो यहाँ पर ये आ रहा है। तो देखो जब मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो हमारे को तो चाहिए चतुर्भुज, तो बस इसको क्रॉस कर देना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये यहाँ तक ही इसको क्रॉस कर देगा, तो आगे बढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। तो इस तरह से हमारे पास जो है एक चतुर्भुज की रचना हो जाएगी, PLA तथा N, और जो N के मध्य ये गोलाई आएगी ये 85 डिग्री की होगी, ठीक है, 85 डिग्री की, 85 डिग्री की। तो इस तरह से हमारे पास में एक पक्का चित्र क्लियर तैयार हो जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है, इसको एक बार ध्यान दे देते हैं। ये 110 डिग्री का, ठीक है।